ब्राइटकॉम ग्रुप को हम दो बड़ी बड़ी कंपनी से कंपेयर करेंगे, एक है तांडला प्लेटफॉर्म्स एंड द सेकेंड वन इज टाटा एलेक्सी। दोनों ही कंपनीज ब्राइटकॉम ग्रुप से बड़ी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। पर क्या ये ब्राइटकॉम ग्रुप इन्हें बीट कर सकता है, वही जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो ब्राइटकॉम ग्रुप को एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो एएसएम लिस्ट 4 में है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा स्टॉक है? तांडला प्लेटफॉर्म एएसएम लिस्ट 4 में है। मतलब तुम समझ जाओ कि इसको एएसएम लिस्ट 4 में से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब टाटा एलेक्सी की बात कर लेते हैं, तो वो स्टेज 1 में दिख रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है एएसएम स्टेज 1 में है ये स्टॉक। बट हमारे ब्राइटकॉम के साथ ऐसा ज़रा भी देखने को नहीं मिल रहा है, और इसी का कारण है कि शेयर में हमें कुछ मोमेंट नहीं आते हुए दिख रही है। बार बार शेयर नीचे ही जा रहा है, क्योंकि जो प्रोग्रेस इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिया है वो शायद ही इन दोनों में से किसी कंपनी ने दिया होगा। क्योंकि ये कंपनी जो है ना, इसने एक ही बार में मूवमेंट कर दिया था। अगर हम एक साल का पैटर्न देखें ना, तो एक साल का पैटर्न में हमें दिखेगा कि अचानक से स्टॉक ऊपर गया है। ऐसा नहीं कि एक साल में पूरा मतलब रेगुलर ग्रोथ दिया है। ऑब्वियसली एक छोटा सा शेयर था, एकदम पेनी स्टॉक है, तो उससे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ अबाउट टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनी पेनी स्टॉक। तो उससे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्लोली मार्केट में नहीं चलता है, वो एक ही बार में मूवमेंट दिखाता है, अनलाइक अदर स्टॉक्स लाइक टाटा एलेक्सी एंड द टांडला ग्रुप। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसका एक साल का पैटर्न तुम्हें एकदम अजीब लगेगा, ओनली बिकॉज इसके एक साल के पैटर्न में ना तुम्हें रेगुलर ग्रोथ दिखेगी, एंड द कंटिन्यूस नंबर ऑफ ग्रोथ विल जस्ट ब्लो योर माइंड, एंड दैट इज व्हाई इट इज इन एएसएम लिस्ट 1। बट अगर हम बात करें यहाँ पर टांडला प्लेटफॉर्म की, तो उसका स्टेज 4 में है, तो उसका पैटर्न कैसा होगा, कभी आपने सोचा है? उसका पैटर्न पे नजर डाल दो तुम्हें पता चलेगा कि इसका पैटर्न भी हमें इसी तरह से देखने को मिल रहा है, जिस तरह से एक जनरल स्टॉक है। एक मूवमेंट आई थी बस, यहाँ पर तुम देखो पूरा वॉल्यूम जो एक साल का वॉल्यूम है ना, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर अच्छी वॉल्यूम बनी थी, एंड देन इज द टाइम व्हेन द स्टॉक मूव्ड अप, एंड तब से हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, और वो एक ही लाइन 1000 की लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। खैर, अभी ये तो हो गई इन दोनों स्टॉक्स की बात, बट क्या इसके अंदर सिमिलैरिटीज है? देखिए, ये कौन सा है? टांडला ग्रुप का है, टांडला प्लेटफॉर्म्स, और ये आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बनाता है। बट अगर तुम टाटा एलेक्सी को देखो तो वो भी इसी इंडस्ट्री के अंदर आता है, और अगर तुम ब्राइटकॉम को देखो तो ब्राइटकॉम का भी तुम्हें कुछ इसी तरह का हाल दिखेगा, आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। और ग्रुप टी दिख रहा है, और ये दिख रहा है ग्रुप ए, और ये ग्रुप टी का है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें तांडला प्लेटफॉर्म और ब्राइटकॉम ग्रुप में कई सारी सिमिलैरिटीज दिख रही है। ये दिख रहा है कि स्टॉक अचानक से मूवमेंट करते हैं, बट तांडला प्लेटफॉर्म इज नॉट ऑफ द स्टॉक जो ब्राइटकॉम ग्रुप की तरह मूवमेंट दे दे। ये एक ही उसको अच्छी वॉल्यूम मिली थी, ऑल दो यहाँ पर 3% की मूवमेंट है, और इसका जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप के हिसाब से देखे तो तांडला ग्रुप का यहाँ पर 12,000 करोड़ का है, और ऑब्वियसली टाटा एलेक्सी यहाँ पर बाजी मार लेगा। टाटा एलेक्सी का 30,000 करोड़ का है, और उसी के सामने एकदम छोटी सी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी 2,000 करोड़ से भी कम के मार्केट कैप में। तो तुम समझ सकते हो कि कितना छोटा मार्केट कैप है, तो इसके अंदर ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है। सेकेंडली, हमने देखा कि किस तरह से सारी चीजें हुई है ब्राइटकॉम ग्रुप में, किस तरह से ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें ना, तो 89 और 100 करोड़ के आसपास का ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर बाकी दूसरे स्टॉक की बात करें, जो टाटा एलेक्सी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें 500 550 जितना रेवेन्यू देखने मिल रहा है। एंड आई रिसीव्ड अ कमेंट कि यहाँ पर तांडला और टाटा एलेक्सी से क्या कंपेयर करना, वो उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। एंड नाउ इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि क्या प्रॉफिट वो टांडला यहाँ पर प्लेटफॉर्म से और टाटा एलेक्सी से ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है। सो द आंसर इज़ नो, वो यहाँ पर ज़्यादा जनरेट नहीं कर रहा है, ओनली बिकॉज ये स्टॉक अभी छोटा है। बट अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें दिखेगा कि रेवेन्यू इज़ 4 times मोर देन दिस स्टॉक। तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 पकड़ सकते हो, मिनिमम से मिनिमम 2.5-3 पकड़ सकते हो। तो तुम समझ सकते हो कि रेवेन्यू ये ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है। मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है? 226 का, और यहाँ पर हमारा ब्राइटकॉम 88 का। तो यहाँ पर तुम देखोगे 1.5-2 डबल से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। बट स्टॉक की प्राइस है यहाँ पर 900 रुपये, और हमारे ब्राइटकॉम ग्रुप की शेयर की प्राइस कितनी है?
सीधा 40 रुपए। तो तुम समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तांडला ग्रुप से सिर्फ 2 गुना कम है इसका प्रॉफिट, यानी आधा प्रॉफिट जितना है इसका प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू, मतलब आधे से कम ही बोल सकते हैं। बट स्टिल तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो रेवेन्यू पेश कर रहा है वो उसके हिसाब से स्टॉक को ऊपर होना चाहिए था। आई नो मैंने कुछ अलग कह दिया है, एंड वो मैंने इसीलिए कहा बिकॉज आप ही का कमेंट आया था एंड मुझे उसे क्लियर करना था, तो मैं पहले आप ही के वे में जा रहा था। अब मैं तुम्हें कुछ ट्विस्ट बताता हूँ कहानी में, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है इसकी फेस वैल्यू पे। तुम देख सकते हो फेस वैल्यू तानला प्लेटफॉर्म्स की 1 रुपये है और यहीं पर ब्राइटकॉम ग्रुप की 2 रुपये है। तो यहीं पर हमें फर्क पड़ जाता है। ऑल दो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो एनालिसिस है, तुमने अगर फेस वैल्यू को थोड़ा सा निगलेक्ट भी कर दिया, बट स्टिल तुम्हारे एनालिसिस के हिसाब से अगर हम जाए तो हमें दिखता है कि स्टॉक का प्राइस है ना मिनिमम से मिनिमम जो है ना 200-300 है, ठीक है, अगर हम तुम्हारे रेवेन्यू के मॉडल पे जाए। बट देयर वाज सम फ्लॉ इन दैट, और वो फ्लॉ को मैंने पूरा कर दिया, दैट द फेस वैल्यू इज डिफरेंट। सो यू कांट जस्ट कंपेयर विद द प्राइस एंड द एक्शन ऑफ द स्टॉक एंड द इंडस्ट्री, बट यू ऑल्सो हैव टू कंपेयर मेनी अदर थिंग्स दैट व्हाट इज द बिजनेस मॉडल। और हमने देख लिया कि इंडस्ट्री सेम है, बिजनेस मॉडल भी सेम है। ऑल दो यहां पर तुम देखोगे ब्राइटकॉम की सब्सिडरीज, लाइन लग जाएगी ब्राइटकॉम की सब्सिडरीज की, लाइकोस, डायनेमो कॉर्पोरेशन, और लंबी लाइन है ये सारी है ना ब्राइटकॉम की सब्सिडरी है। इसका मतलब क्या होता है पता है, ये सारी कंपनीज है ना, छोटी छोटी कंपनीज, ये बड़े ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर काम करती है। अब तुम्हें पता है कि 2 तरह के रिजल्ट आते हैं, एक स्टैंड अलोन आता है और एक कंसोलिडेटरी आता है। अब स्टैंड अलोन में कंपनी के खुद का प्रॉफिट जनरेट होता है और कंसोलिडेटरी में यहाँ पर हमें उसका प्रॉफिट देखने मिलता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है उसको अगर हम कंपेयर करें, इतनी सारी सब्सिडीज मिला के अगर इस जगह पर हमें आया ना, तो कितना ज़्यादा रेवेन्यू इधर जनरेट होकर दे सकता है। तो तुम थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, एंड द ग्रोथ द कंपनी कैन परस्यू। तो ये सारी चीज़ें तो खाली स्टॉक पे बेस्ड थी, हमने एनालिसिस किया। बट जब हम सब्सिडरीज की बात आती है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात आती है, इंटेलिजेंट माइंडसेट की बात आती है, और कई सारी पैरामीटर्स सामने आते हैं, तो ब्राइटकॉम ग्रुप का हमें नाम निशान बहुत ऊपर दिखता है। मतलब अभी वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। एंड आई नो देयर आर मेनी पीपल हु आर अपोजिंग दैट कि रिटेलर को पागल बना रहा है। एंड यस आई एम टेलिंग यू कि रिटेलर को पागल बना रहा है ओनली बिकॉज एनालिसिस कैसा भी हो, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने एक वीडियो देख के बाय कर लिया, आपने एक वीडियो देख के सेल कर दिया, तो आप 10 साल तक भी वही करते रह जाओगे और यहाँ पर 50 साल तक भी वही करते रह जाओगे। बट जिस दिन तुमने बात सुनी किसी भी यूट्यूबर की या फिर किसी भी फ्रेंड की, एंड देन तुमने वही चीज को यूज किया एनालिसिस करने में, दिस इज द डे व्हेन योर ग्रोथ हैज बीन स्टार्टेड। और तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट होने के लिए मैं कई सारे पॉइंट्स है ना अपने वीडियो में नहीं बताता हूँ या फिर जानबूझकर गलत बताता हूँ, ओनली बिकॉज यहाँ पर मुझे कमेंट्स आते हैं एंड देन आई कम टू नो कि यस पीपल आर अवेयर, एंड फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर ही लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है। एंड इफ यू वांट एनी अदर थिंग टू बी एडेड इन द वीडियो, just comment down. We'll be meeting in our next video. Until then, comment down. I am always just a comment away from you. Jai Hind, Jai Bharat.